बोलिए बोलिए। दस सेकंड देखिए, आदरणीय भाटी जी शायद मेरी बात को सुने नहीं। हमने कहा कि हम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है जिसमें खुद गुनाह करते हैं। जैसे मथुरा के रामवृक्ष यादव कांड में समाजवादी पार्टी सरकार गुनाहगार थी, और अगर वो कांड होता है मुजफ्फरनगर का, उसमें स्वयं समाजवादी पार्टी सरकार गुनाहगार थी। हाँ। इसमें जो गुनाहगार है उसको ढूंढा जा रहा है। और तीसरी बात मैंने कहा, समाजवादी पार्टी पे लांछना नहीं लगा। मैं कहा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये जांच का विषय, लेकिन समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी क्यों इतनी परेशान है? क्या जब चुनाव चल रहा था उस समय जिस तरह की घटनाएं देखी जा रही थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो कहीं ऐसे कार्यकर्ता तो नहीं। अभी हम डिरेल नहीं करेंगे, हम नहीं हटेंगे, चुनाव की बात नहीं करेंगे। अभी बहुत संवेदनशील मामले पर बात कर रहे हो, मुझे लगता है उस पर रहिए, ज्यादा बेहतर है। और कम से कम राजनीति उस पर नहीं करें। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी साहब जल्दी से 20 सेकंड फिर और गेस्ट के पास जाओ। दोषी होते हैं उन पर कार्रवाई करती है और करके दिखाइए। जो सिंह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जाति देखकर धर्म देखकर कार्रवाई करती है, पुरस्कार देती है। विपक्षी पार्टी पर तो आरोप सभी लगाते हैं, राजनीतिक लोग लगाते हैं। आपकी तो अपनी मंत्री कह रही है कि बीजेपी की सरकार जनरल कास्ट के लोगों को नियुक्ति दे देती है, ओबीसी और एससी को एनएफएस कहकर रोक देती है, नॉट फाउंड सुटेबल। ये आपकी मंत्री ने पत्र लिखा अभी इसी सप्ताह में। केंद्रीय मंत्री आपकी सरकार की मंत्री आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही हैं। हम आप पे नहीं जा रहे हैं कि शिवपाल जी ने क्या कहा उस समय, रामगोपाल जी ने क्या कहा। आदरणीय आज की रतेंद्र भाटिया कि आपके समय में घटना। रतेंद्र भाटिया, क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर नहीं लगता है कि सबको साथ आ जाना चाहिए? कम से कम ऐसे मुद्दों पर राजनीति मत कीजिए। और मैंने इसके पहले जब भी इस मुद्दे पर डिबेट किया है, मैंने हमेशा कहा है कि कम से कम इस पर राजनीति मत कीजिए। आप साथ में आइए, अरेस्टिंग हो रही है, पूछताछ हो रही है, उसका समर्थन कीजिए। इस पर राजनीति हो रही है। कोई कह रहा है कि आप बाबा के पीछे मत जाइए, बीएसपी के साथ आ जाइए। कोई कह रहा है कि भाई यादव को गिरफ्तार किया गया, परेशान किया जा रहा है। मैडम, 121 आदमियों का इसमें शहीद हो गए, जो भी कहिए, इसमें वो बेचारे मारे गए। 121 लोगों की वैल्यू ये लोग नहीं समझ रहे कि हमारे देश में ना एक आम आदमी की कोई वैल्यू ही नहीं है। 121 आदमी जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, वो मारी जाती हैं। और इसको अभी भी इन लोगों को राजनीति की पड़ी हुई है। इन लोगों को ये पड़ी हुई कि हमारी साख कैसे बचेगी, समाजवादी की साख कैसे बचेगी, या उनकी साख कैसे बचेगी। इनको शर्म करनी चाहिए। इनको एक साथ आके, अगर वो बाबा की गलती है जिसने ये आयोजन किया था, तो उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। उसके खिलाफ कोई राजनीति पार्टी बात नहीं करती है, इसलिए कि उसके पास वोट बैंक है। हाँ। कोई आदमी उसके खिलाफ नहीं कर रहा है। अगर कोई कार्रवाई करने जाता है तो उसमें कमियां निकाली जाएंगी कि आप उसको पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, सही आदमी को नहीं पकड़ रहे। अरे भाई, अरे 125 आदमी अभी उसमें मारे जा चुके हैं। आपने सीधा कह दिया, सीधा डीएम और एसपी को हटाइए और आगे कार्रवाई कीजिए। जो डीएम एसपी उस वक्त मौजूद थे उनको हटा के नहीं, उनके साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। अभी उस बाबा को पकड़ने की जरूरत है। अगर वो दोषी है तो उसको गिरफ्तार कर, बाबा को गिरफ्तार कीजिए। और ये सवाल सरकार प्रशासन विरोधियों से इसलिए है क्योंकि भाई विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये गिरफ्तारी क्यों कर ली गई है। सरकार कह रही है कि भाई हम अरेस्टिंग करेंगे, राजनीतिक कनेक्शन की जांच करेंगे, लेकिन बाबा मीडिया को बुलाकर बात करते हैं, लेकिन बाबा गिरफ्तार नहीं होते। वरुण पुरोहित बाबा का नाम लिए बिना बचने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कि भाई कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। बाबा का नाम नहीं लेंगे, सेवादारों की बात कर दीजिए, पुलिस प्रशासन से सवाल पूछ लीजिए। अनामिका जी, विपक्ष के नेता, सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र के विपक्ष के नेता सबसे पहले हाथरस जाके जो दुखियारों से मिलके आए, उनको सांत्वना देने का प्रयास किया। और आप सब जगह नैरेटिव किए राहुल गांधी ऐसे क्यों। राहुल गांधी ने तो मांग करी है, शुरू से हम मांग कर रहे हैं, उस बाबा कोई भी फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो। और मैं तो ये प्रश्न उठा रहा हूँ, 7 साल 8 साल हो गए इस योगी बाबा को सरकार चलाते। बुलडोजर कई गरीबों के तो बिगल जुडिशियल प्रोसेस के आप बुलडोजर चला देते हो। अब यहाँ जांच भी करोगे, न्यायिक आयोग भी चलेगा, उसके बाद जाके बाबा को पकड़ोगे। और बाबा कैसे कह रहे हो पाखंडी को, तो मैं कह रहा हूँ उस पाखंडियों को बाबा ही कैसे कह रहे हो। लेकिन ये बाबा ना, ये बाबा 7-8 साल में नहीं बन पाए, क्योंकि आपकी सरकार ही नहीं रही है 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में, इसलिए आप पे आरोप भी नहीं लगाएंगे, आपसे सवाल भी नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आप राजनीति करेंगे मामले पर, तब आपसे सवाल करेंगे। ये सवाल समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी से जरूर हो सकता है कि भाई सरकारों में पनपा है ये आदमी। अनामिका जी, आपका आदेश हो तो वरुण जी से एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ लूं। जल्दी पूछ। अरे वरुण जी, आपको तो बतलाना होगा कि क्या राहुल गांधी बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं और कहीं कहीं पे जाते हैं। राहुल गांधी जी तमिलनाडु गए, वरुण जी, राहुल गांधी जी पश्चिम
पश्चिम बंगाल गए कि नहीं? राहुल गांधी जी तो एक अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको तो सभी जगह जाना चाहिए। अगर पर्यटन करना है, अभी और दो गेस्ट हैं, मैं उनसे अभी रिएक्शन नहीं ले पाएंगी। अनामिका जी, इस बाबा को तो चुप कराओ डिबेट में। अरे आप तो बोलिए बाबा सर। का प्रवचन चुप कराओ, दूसरा बोलेगा ही नहीं क्या? बोलिए। भारत में भारत के लोगों को ही चुप करा देंगे। किसके हाथ में? हाँ। प्रशासन किसके हाथ में है 7-8 साल से? प्रशासन किसके हाथ में है 7-8 साल से? पुरानी सरकारें दोषी थी, जब भी तो योगी बाबा को अरे 84 में दंगों के गुनाहगार अगर टीवी पर बैठ के ऐसी बातों को 7-8 साल में क्या कर रहे थे? इंटेलिजेंस हंसेगी, कहेगी पहले माफी मांगिए 84 के दंगों के गुनाहगार। तमिलनाडु में जा नहीं रहे, परमिशन कैसे दी? जाते नहीं है, पश्चिम बंगाल में जाते नहीं है। और उत्तर मायावती आज घटना के चौथे 5वें दिन पोस्ट कर रही हैं एक्स पर और कह रही हैं कि आप पाखंडियों के साथ मत जुड़िए, आप बीएसपी के साथ जुड़िए। अगर बीएसपी ने उनके हितों का इतना ख्याल रखा होता तो सरकार से बाहर नहीं किया गया होता। वोट बैंक उनका छिटकता नहीं, जिसको अब वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है सोशल मीडिया के जरिए, और हादसे पर राजनीति कर रही हैं। हादसे पे कोई राजनीति नहीं कर रही है। हादसे का बता रही हैं कि अगर मेरी सरकार होती तो ये हादसा नहीं होता। अच्छा, उनका 5 साल सरकार में रही हैं फुल फ्लैश। कोई हादसा हो बताइए आप, कोई हादसा हो बताइए। सवाल इस बात का है कि 80,000 लोगों का परमिशन लेने के लिए जो सेवादार गए थे, और जो एसडीएम और जो इंस्पेक्टर और जो चौकी इंचार्ज, जिसने उन पर लिख के दिया कि हाँ दे दिया जाए, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया अभी तक? उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? अच्छा, एसडीएम को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? एससीपी को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? आप उनको ट्रांसफर करिए, इनको सस्पेंड करिए, तब निष्पक्ष जांच हो पाएगी। आप अपने लोगों को घसीट रहे हैं, बना रहे हैं और जलेबी बना रहे हैं। इनको पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया। अरे एसडीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया भाई? अभी तक तहसीलदार को बर्खास्त क्यों नहीं किया? अभी तक जिसने परमिशन दिया उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? क्या सवाल आपको पकड़ रही है? क्या सवाल जवाब मांग रही है? असलम जी आप सरकार में पुलिस सुरक्षा दी जाती थी। सरकार खान साहब, आपकी सरकार में पुलिस सुरक्षा दी जाती थी। परमिशन आपकी सरकार में एक गाड़ी पुलिस के आगे, गाड़ी पुलिस के पीछे चलती थी। अच्छा, रुकिए। रुद्र विक्रम जी, मैं सबसे आखिरी में इसलिए आपके पास आना चाह रही हूँ क्योंकि एपी सिंह भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनसे बात करूं, उसके बाद आपसे रिएक्शन लूंगी, इसलिए सबसे आखिरी में आपके पास में आई हूँ। अभी एपी सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। एपी सिंह जी, स्वागत है आपका। अभी आप जरा देरी से जुड़े हमारे साथ। आप कह रहे हैं कि बाबा गलत नहीं है और बाबा को जब एजेंसियां बुलाएंगी पूछताछ के लिए तब बाबा जाएंगे। आपको वो 121 परिवारों का दर्द नहीं दिख रहा है? आपको उनकी चीखें, उनका रोना नहीं दिख रहा है जिन्होंने अपनों को खोया है, और आप बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जो 121 परिवार हैं वो किसके हैं? हमारे परिवार हैं। अच्छा। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के परिवार हैं, आयोजकों के परिवार हैं, हमारे बच्चे, हमारे माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, कहीं बाहर के किसी के नहीं हैं। हमारे कार्यक्रम में एंटी सोशल एलिमेंट्स ने घुसकर इस तरह से जो कार्य किया है, षड्यंत्र किया है, इसकी जांच होनी चाहिए, असली दोषी पकड़े जाने चाहिए। आयोजक हैं हमने गलती क्या की? हमने सनातन धर्म में जन्म लेके गलती कर ली, हमने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन करके गलती कर ली, हमने नारायण साकार हरि को बुला के गलती कर ली। क्या गलत कर लिया हमने? बताओ। हमारे लोग मरने वाले हैं, कोई बाहर के मरने वाले नहीं, कोई बाहर का नहीं मरा है, सब हमारे। चीखिए मत, आराम से बोलिए। सुनिए, 4 दिन के बाद आपको याद आ रहा है, सुनिए सर, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। 4 दिन के बाद आपको याद आ रहा है कि आप आयोजक हैं। 4 दिन के बाद आपको याद आ रहा है कि वो आपके परिवार हैं। 4 दिन के बाद मीडिया के सामने बाबा आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, मुझे पीड़ा है जिन लोगों की जान गई है। 4 दिन से कहां थे? 4 दिन से बाबा? 3 दिन, जो 3 तारीख थी, 3 जुलाई को ब्लड कौन दे रहा था? हमारे सेवादार अस्पतालों में ब्लड दे रहे थे। वही सेवादार जिम्मेदार भी हैं। 121 वही सेवादार जिम्मेदार भी हैं। मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने कहा कि सेवादारों की सबसे ज्यादा गलती है जो लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, लोगों को रोक रहे थे। हमारे सेवादार लोग कर रहे थे, आप नहीं कर रही थी। हमारे